हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माइंड शेपर एकेडमी वंस अगेन। तो ये जो है रैशनल नंबर्स का पार्ट 5 है। प्रीवियस पार्ट्स पे आपने देखा कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। उसके बाद हमने देखा पार्ट 2 में कि क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर क्या होती है। पार्ट 3 में हमने स्टडी किया था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर्स एंड पार्ट 4 में हमने स्टडी किया था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर्स। ठीक है, ये जो पार्ट 5 है इसके अंदर हम बात करने वाले हैं एडिटिव आइडेंटिटी की, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की, और जो थर्ड टॉपिक होगा वो होगा नेगेटिव और एडिटिव इनवर्स क्या होता है रैशनल नंबर का, रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है रैशनल नंबर का, एंड फाइनली हम देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन ये प्रॉपर्टी कैसे होल्ड करती है रैशनल नंबर के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं एडिटिव आइडेंटिटी से। तो एडिटिव आइडेंटिटी को समझने के लिए हम एक नंबर लेते हैं a, जो कि एक नेचुरल नंबर हो सकता है या होल नंबर हो सकता है या इंटीजर हो सकता है या फिर एक रैशनल नंबर हो सकता है। ठीक है, तो अगर a के अंदर इफ वी ऐड समथिंग, कोई एक नंबर हम ऐड करते हैं और हमको सेम नंबर मिलता है, ठीक है, किसी भी a के लिए, तो अगर हम फॉर एग्जांपल यहाँ पर रैशनल नंबर की बात करें तो हम कोई भी रैशनल नंबर ले लें, लेट अस से a1/b1, कोई भी हम रैशनल नंबर ले लें, ये जो मेरा a है दिस इज इक्वल टू a1/b1, तो और उसमें हम कुछ ऐड करें समथिंग और हमको हमेशा a1/b1 ही मिले, ठीक है, किसी भी रैशनल नंबर के लिए, तो उसको हम बोलेंगे ये इसकी एडिटिव आइडेंटिटी है। जिस नंबर को हम ऐड करते हैं और हमको सेम मिलता है उसको हम बोलेंगे हमारी एडिटिव आइडेंटिटी है। तो जो एडिटिव आइडेंटिटी जो रैशनल नंबर की होती है वो होती है 0, ठीक है, और सेम ही एडिटिव आइडेंटिटी होती है होल नंबर की, नेचुरल नंबर की और इंटीजर की। ठीक है, तो 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रैशनल नंबर, इंटीजर, होल नंबर एंड नेचुरल नंबर्स। इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ नेचुरल नंबर्स, whole numbers, integers and rational numbers। ठीक है, अब हम मूव करते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की तरफ। तो हम अगेन कोई एक नंबर लेते हैं a, विच कुड बी योर नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर और रैशनल नंबर। ठीक है, अगर इस नंबर में हम कुछ मल्टीप्लाई करते हैं एंड वी गेट द सेम नंबर, ठीक है, अगर इस नंबर में हम कुछ मल्टीप्लाई करें और हमको सेम नंबर मिले तो उसको हम बोलेंगे वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है हमारे रैशनल नंबर का या होल नंबर का या इंटीजर का या नेचुरल नंबर का। तो वो क्या है, दैट इज इक्वल टू 1। सो 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आप किसी भी नंबर को ले लीजिए, उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट द सेम नंबर। तो हम क्या कहते हैं, 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स एंड रैशनल नंबर। ठीक है, तो 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी एंड 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ द रैशनल नंबर एंड ऑल अदर नंबर्स। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे नेगेटिव और एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है, आप कोई भी एक रैशनल नंबर ले लीजिए, लेट अस से मैं बोलता हूं a/b, ये एक रैशनल नंबर हमने लिया, इसमें अगर हम किसी भी नंबर को ऐड करते हैं, वी ऐड समथिंग एंड वी गेट 0, तो उस नंबर को जिसको हम ऐड करेंगे बोलेंगे एडिटिव इनवर्स या फिर नेगेटिव
ऑफ दिस रैशनल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या ऐड करें जिससे कि हमको 0 मिले, तो हमको ऐड करना होगा -a/b। और -a/b करने से कैसे हमको मिलेगा, बिकॉज माइनस दिस इज a/b एंड -a/b इज नथिंग बट -a/b, और इसको अगर आप ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा a-a/b और आपको मिलेगा 0, बिकॉज न्यूमिनेटर विल बिकम 0। ठीक है, सो इसका मतलब अगर हम किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स निकालना चाहते हैं, नेगेटिव निकालना चाहते हैं, तो उसके न्यूमिनेटर को जो है ना नेगेटिव कर दे। अगर नेगेटिव हो तो पॉजिटिव, पॉजिटिव हो तो नेगेटिव। ठीक है, गिवन डिनोमिनेटर हमारा पॉजिटिव है। ठीक है, सो अगर हम कोई एग्जांपल लेते हैं, लेट अस से -2/3, तो -2/3 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -2/3 का एडिटिव इनवर्स होगा 2/3। ठीक है, तो 2/3 को अगर हम -2/3 में ऐड कर देंगे तो क्या होगा? 0 मिलेगा। तो एडिटिव इनवर्स क्या होगा इसका? 2/3। ऐसे ही अगर हम लें 6/7, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? इसका एडिटिव इनवर्स होगा -6/7। ओके, तो नेगेटिव और एडिटिव इनवर्स क्या होता है, कैसे निकालेंगे? इसका मतलब क्या होता है कि आप कोई भी फॉर एग्जांपल रैशनल नंबर ले लीजिए और उसमें इफ यू ऐड समथिंग एंड यू गेट 0, उसमें आप कुछ भी ऐड करते हैं और आपको 0 मिलता है किसी भी रैशनल नंबर के लिए, तो उस जिसको आपने ऐड किया उसको हम बोलेंगे इसका एडिटिव इनवर्स, या उसको हम ये भी बोलेंगे मतलब बोल सकते हैं कि वो इसका नेगेटिव है, a/b का नेगेटिव है। ठीक है, तो इस केस में a/b में क्या हम ऐड करें कि हमको 0 मिले? तो ऑब्वियस सी बात है, हम यहां पर ऐड करेंगे -a/b। सो -a/b जो है दैट इज एडिटिव इनवर्स ऑफ a/b, या इसको हम नेगेटिव ऑफ a/b भी बोल सकते हैं। ठीक है, सो यहां लिख लेते हैं इसको, दैट -a/b is the additive inverse of rational number a/b, right? So -a/b is the additive inverse of rational number a/b। कुछ एग्जांपल हम देख लेते हैं इसके। लेट अस से 2/3, तो 2/3 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? 2/3 का एडिटिव इनवर्स होगा -2/3। ठीक है, ऐसे ही अगर हम लेते हैं लेट अस से -6/7, तो -6/7 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? न्यूमिनेटर को आपको नेगेटिव कर देना है, डिनोमिनेटर आपका सेम रहेगा, सो दिस विल बिकम 6/7। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, लेट अस से 5 डिवाइड बाय -11, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? तो 5 डिवाइड बाय -11 जो होता है दैट इज इक्वल टू -5 डिवाइड बाय 11। ठीक है, मतलब हम दोनों को -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमको मिलेगा -5/11। तो -5/11 जो है ये हमारा इक्वल है 5/-11 के, और इसका हमारा जो एडिटिव इनवर्स या नेगेटिव क्या होगा? ये होगा 5 डिवाइड बाय 11। ठीक है, सो अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या फिर रेसिप्रोकल, तो हम उसके बारे में बात करते हैं अभी। सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को हम बोलते हैं रेसिप्रोकल। ठीक है, इसको दूसरा नाम है। तो अगर कोई रैशनल नंबर आपको गिवन है लेट अस से a/b, तो इस नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? इस नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो नंबर होगा जिसको अगर मैं यहां पर मल्टीप्लाई करूं एंड आई गेट 1। ठीक है, सो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो नंबर होगा जिसको मैं a/b के साथ मल्टीप्लाई करूं एंड आई गेट 1। तो कौन सा नंबर होगा वो? दैट नंबर इज नथिंग बट, इसका डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन जाएगा और न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा। सो b/a इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a/b।
ठीक है, और इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं b बाई a इज द रेसिप्रोकल ऑफ a बाई b। कुछ एग्जांपल देखते हैं इसके। लेट अस से 2/3, तो 2/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 2/3 का रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये होगा 3/2, राइट। अगर हम लेते हैं -6 डिवाइड बाय 11, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? तो न्यूमिनेटर बन जाएगा डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर बन जाएगा न्यूमिनेटर, तो बेसिकली ये आ जाएगा हमारा 11/6, और क्योंकि ये नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन विल परसिस्ट, नेगेटिव साइन को आप ऐसा कैसा यूज कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इसका रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड ऑल्सो सब्ट्रैक्शन फॉर रैशनल नंबर्स, ठीक है। सो क्या होता है ये डिस्ट्रीब्यूटिविटी? तो डिस्ट्रीब्यूटिविटी ये बहुत ही सिंपल है। इसमें ऐसा है कि लेटर से आपको 3 रैशनल नंबर गिवन है, ए, बी एंड सी। तो अगर मैं ऐसा बोलता हूँ कि भाई बी प्लस सी को ऐड किया और हमने इसको ए से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये जो भी हमारा ये ऑपरेशन हमने परफॉर्म किया है ए बी सी पे, इसको हम अगर इस तरीके से करें कि पहले हम ए को बी से मल्टीप्लाई कर दें और फिर हम ए को सी से मल्टीप्लाई कर दें और दोनों को ऐड कर दें, दोनों रिजल्ट को ऐड कर दें, तो हमारे पास रिजल्ट सेम आएगा। तो इस प्रॉपर्टी को जहां पर कि आप ए को यू कैन टेक इनसाइड दिस ब्रैकेट, आप देखो ये पूरा का पूरा आप क्या कर पा रहे हैं यहाँ पे, ये पूरा जो है यू आर एबल टू टेक इट इनसाइड। आप इसको यहां पर भी ले गए और आप इसको यहां पर भी ले गए, तो आपका ये आ गया, ठीक है ना। सो यहां पर आप क्या कर रहे हैं कि ए को आप पहले बी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ए को सी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उसका रिजल्ट जो है बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आएगा अगर आप पहले बी और सी को ऐड करते हैं और फिर इसको ए से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ऐसे ही अगर आप कहते हैं ए मल्टीप्लाइड विद बी माइनस सी, सो ये होगा हमारा ए मल्टीप्लाइड विद बी माइनस ए इंटू सी। तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं एक दो इसके, जिससे आपको ये क्लियर हो जाए। तो चलिए यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं, दैट इज 2/3 मल्टीप्लाइड विद एडिशन ऑफ 1/2 एंड 1/3, ठीक है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? वी कैन राइट इट एज 2/3 इंटू 1/2, मतलब पहले हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, फिर हम 2/3 को 1/3 से मल्टीप्लाई कर दें और जो रिजल्ट आता है उसको हम ऐड कर दें, ठीक है। सो दिस इज आवर डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन प्रॉपर्टी। तो इसको वेरीफाई कर लेते हैं कि रिजल्ट दोनों का सेम आता है नहीं आता। तो यहाँ पर आप देखिए 2/3 को जो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो किससे कर रहे हैं? दोनों के एडिशन से। उनका एडिशन क्या होगा? जो न्यूमिनेटर है उसको हम 3 हो जाएगा यहाँ पे और ये हो जाएगा 2 एंड डिवाइड बाय एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। सो यहाँ पर आ जाएगा आपका 3 + 2 5, 5 × 2 10, 10/18, और इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर लें तो यहाँ पर जो है 2 हमारा कॉमन है, तो ये हो जाएगा हमारा 5/9, ठीक है। अब इसको हम ये प्रॉपर्टी लगा के उसको सॉल्व करते हैं अभी। तो पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा मेरा 2 डिवाइड बाय 6, 2 डिवाइड बाय 6 प्लस 2 डिवाइड बाय 9, ओके। इसको हम सॉल्व करते हैं, तो जो डिनोमिनेटर उसका एलसीएम कितना होगा? 9 और 6 का, इसका एलसीएम होगा हमारा 18, ठीक है। एलसीएम तो आपको निकालना आता होगा, आपने प्रीवियस क्लासेस के अंदर स्टडी किया है। तो इन दोनों का एलसीएम होगा 18, और यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा? 2 × 3, ओके, प्लस 2 × 2। सो इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं, तो आ जाएगा मेरे पास 6 + 4 डिवाइड बाय 18, दैट इज इक्वल टू 10/18 एंड दैट इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाय 9, ओके। तो अब देखिए कि आप इस प्रॉपर्टी की हेल्प से आपने सॉल्व किया, मतलब पहले मल्टीप्लाई किया फिर आपने ऐड किया, या आपने जो गिवन था आपको कि भाई पहले ऐड करो और उसको मल्टीप्लाई करो 2/3 से, दोनों ही केसेस में रिजल्ट हमारा सेम आता है, दैट इज 5/9, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन हम कैसे यूज कर सकते हैं। एक एग्जांपल हम सब्ट्रैक्शन का भी ले लेते हैं। सो लेट अस से एक छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं सब्ट्रैक्शन का। लेट अस से 1/3 दिस इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1/3, ठीक है। तो इस केस में अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा? 1/3 मल्टीप्लाइड विथ 3 - 2 दैट इज 1 डिवाइड बाय 6।
और 1/3 इंटू 1/6 क्या होगा 1/18। तो इसको अगर हमने सीधा डायरेक्ट सॉल्व किया तो हमको मिलता है 1/18। अब अगर यहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी को यूज कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 1/3 मल्टीप्लाइड विद 1/2। तो इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, फिर इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 1/3 मल्टीप्लाइड विद 1/3। तो ये आ जाएगा 1/6 माइनस 1/9। ओके, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा 6 और 9 का, तो ये एलसीएम होगा 18। तो यहां पर न्यूमिनेटर में क्या आएगा 6 इंटू 3 18 माइनस 9 इंटू 2 18। ओके, तो 3 माइनस 2 और ये आ जाएगा मेरा 1/18। राइट, तो यहां पर हमने देखा कि भाई अगर हम इसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं या फिर इस तरीके से सॉल्व करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी को यूज करके, तो रिजल्ट हमारा सेम आता है। तो ये एग्जांपल था डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल जो हमने आज स्टडी किया है ये सब पूरी तरह समझ में आ गया होगा। तो एक बार हमने रिव्यू कर लेते हैं कि हमने क्या क्या स्टडी किया। तो आज हमने स्टडी किया एडिटिव आइडेंटिटी के बारे में, जो कि हमने आइडेंटिफाई किया 0, कि कोई भी नंबर आप ले लेते हैं उसमें आप 0 ऐड करते हैं तो आपको सेम नंबर मिलता है, तो उसको बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, तो कोई किसी भी टाइप के नंबर के लिए जो एडिटिव आइडेंटिटी है वो है 0। सिमिलरली मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है कि कोई भी आप नंबर लेते हैं उसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी से आप मल्टीप्लाई करें तो सेम नंबर आपको मिलेगा, तो वो होता है आपका 1। राइट, तो ये दोनों हमने स्टडी किए। उसके बाद भी डिस्कस्ड अबाउट नेगेटिव और एडिटिव इनवर्स, कि भाई कोई भी जो नंबर आपको गिवन है तो उसका नेगेटिव क्या होता है, या उसको जो दूसरा नाम है वो है एडिटिव इनवर्स, उसका एडिटिव इनवर्स क्या होता है। तो वो हमने देखा कि अगर हमारा a/b कोई भी एक हमारा रैशनल नंबर है तो उसका जो नेगेटिव होगा वो होगा -a/b। ठीक है, ऐसे ही हमने बात की रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की। तो हमने देखा कि कोई भी आप नंबर लेते हैं रैशनल नंबर a/b, तो उसका जो रेसिप्रोकल होगा वो होगा b/a, और रेसिप्रोकल का दूसरा नाम है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। उसके बाद हमने स्टडी किया कि आप कोई भी रैशनल नंबर ले लीजिए, लेट अस से a b c, और अगर आप उस पर ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं a इंटू b प्लस c या फिर a b माइनस c, सो दिस कैन बी रिटन एज a इंटू b, मतलब पहले आप मल्टीप्लाई कीजिए प्लस a इंटू c, a इंटू b माइनस a इंटू c। तो ये जो प्रॉपर्टी है इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन और ओवर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये सब हमने आज के लेक्चर में स्टडी किया। तो आई होप कि आपको ये जो कॉन्सेप्ट है एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी, इस कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कमिंग लेक्चर में हम बात करेंगे और हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे एक्सरसाइज 1.1 से और उसको हम सॉल्व करेंगे, और उसके बाद जो सब्सिक्वेंट लेक्चर है उसके अंदर हम मूव कर जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, हैव अ वेरी नाइस डे।